दूर से देख के बुला ली, दूर से देख के बुला ली। वो कौन भैया थे, कहे मुन्नी पांडे कौन है, हमने मैं हूँ, कहा मैडम बुला रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा। लगा कि मुख्यमंत्री ने आपकी समस्या थी उसे सुना। ये मुख्यमंत्री तो हमारे विधायक जैसे सुनी सबकी। मुख्यमंत्री तो अपनी मेडरानी नहीं देंगे पास में, ये तो गले लगा रही हैं सबको। हम तो करें किस मट्टी के ये मुख्यमंत्री बनी है भाई। हमारे बहन मुख्यमंत्री अब पीएम बनाएंगे, हाँ पीएम का सपना देख रहे हैं। किसी के साथ साथ देखिए पहले की सरकारों में इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि लोग जैसे सरकार तो कभी जिंदगी में ना आवे कि दारू का, नशा का, न वंदना कभी आती थी, न केजरीवाल जाते थे, न कोई उनका पब्लिक, न कोई से दरबार लगाते थे। रुपया है ना, रुपया में पूरा भरोसा है, रुपया में पूरा भरोसा नहीं। पूरा भरोसा है। अपनी जान पर भरोसा नहीं है जो इनकी पर। करप्शन भी बहुत कम हुआ है दिल्ली के अंदर जब से मुख्यमंत्री जी आई हैं। बिल्कुल लोग खुश हैं इनसे। अब बिल्कुल ध्यान दे रही हैं, मुख्यमंत्री जी खुद से बुला रही हैं लोगों को, और जैसे सुन रही हैं सबकी, और सबका ये नहीं कि किसी की भी समस्या, कोई गंभीर भी समस्या हो, जैसे किसी की कोई वैसी समस्या हो बीमारी की, या किसी की और भी बहुत समस्याएं हैं, वो भी अब ये उनको सॉल्व कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है, उनका आत्मविश्वास अभी भी है। तो काम हो रहा है, पहले दिल्ली में काम नहीं हो रहा था, अब दिल्ली में काम हो रहा है। और उसके साथ साथ में क्या है कि जो पहले सिस्टम था यहाँ पे बहुत चेंज हो गया, पहले से फ़र्क है। क्योंकि पहले बिल्कुल भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, अब है। यही है बिल्कुल कि जो जन सुनवाई केंद्र में जो है पब्लिक की जो बात सुनी जा रही है, सब अच्छा है। ये एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली वाले लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम दूसरी भी दिल्ली सरकार की टीम को देखें तो देखिए दिल्ली पुलिस से लेकर डीटीसी और तमाम अधिकारी यहाँ पर अब बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पर जो जनता है जो यहाँ पर बैठी हुई है, अगर उनकी किसी भी परेशानी यानी कि जो डीटीसी से रिलेटेड हो, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो मुख्यमंत्री सीधा वहाँ से यहाँ इन लोगों को डायरेक्शन दे सकें। तो देखिए दिल्ली के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए दिल्ली पुलिस से लेकर यहाँ पर INFC है, फूड एंड सप्लाई है, एजुकेशन है, तमाम रेवेन्यू से लेकर DDA MCD तमाम अधिकारीगण यहाँ पर दिल्ली की इस मीटिंग में यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके बाद के मुख्यमंत्री जो भी समस्या लोगों की हो उसी के हिसाब से इन लोगों के लिए ऑर्डर्स दिए जा सकें। और जैसा कि भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री लोगों की बातों को सुन रही है। जब 7 को 7 क्या नाम है आपका? मुन्नी पांडे। माता जी बिल्ली आप मुख्यमंत्री से एकदम दूर से देख के बुला ली, दूर से देख के बुला ली। वो कौन भैया थे, कहे मुन्नी पांडे कौन है, हमने मैं हूँ, कहा मैडम बुला रही है। बेटा 2007 का रिलेशन है, तब तक वो काउंसलर रहती थी, अब तो दिल्ली का आधा पूरा मुख्यमंत्री बना दे। आप आई, आपको व्यवस्था कैसी लगी? आपको लगा कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा आपको लगा। लगा कि मुख्यमंत्री ने आपकी जो समस्या थी उसे सुना? ये मुख्यमंत्री तो हमारे विधायक जैसे सुनी सबकी। मुख्यमंत्री तो अपनी मेडरानी नहीं देंगे पास में, ये तो गले लगा रही हैं सबको। हम तो करें किस मट्टी के ये मुख्यमंत्री बनी है भाई। हाँ सुरक्षा तो बहुत है, मगर बेटा किस मिट्टी के ये बनी है कि इतना सबको हृदय में लगा रही हैं। तो हृदय में लगाएंगे तो उनके भी लगाएंगे, भगवान भी। अपनी समस्या जो लेकर आए थे, अब आपको कितनी उम्मीद है कि हाँ वो हल हो जाए? हो गया, हो गया, हो गया। आज आप धन्यवाद कहने के लिए आई? धन्यवाद नहीं, वो मैं खाली सुनाने आई हूँ कि पाली मैं हूँ, पढ़ाना आपको, तो हो गया बस। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री के लिए? बड़े हो रहा दिल्ली में? हमारे बहन मुख्यमंत्री अब पीएम बनाएंगे, हाँ पीएम का सपना देख रहे हैं। किसी के साथ साथ देखिए पहले की सरकारों में इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि लोग जैसे सरकार तो कभी जिंदगी में ना आवे कि दारू का, नशा का,
न वंदना कभी आती थी, न केजरीवाल जाते थे, न कोई उनका पब्लिक, न कोई से दरबार लगाते थे। तो 11 साल में तो बेटे हम कभी आए नहीं उस पार्टी में, जहाँ हम उनका चुनाव चिन्ह देख के मैं परेशान हो जाते थे झाड़ू से। हाँ, देख के क्यों परेशान थी माता? मैं परेशान थी। अरे कोई बढ़िया चुनाव चिन्ह लेते हैं, 2 बैल का जोड़ी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मरे झाड़ू की क्या? झाड़ू तो सबके घर लक्ष्मी माँ है, वो चुनाव चिन्ह क्यों लिए हैं? हाँ, हमारा तो किचन में कमल खिलता है, लक्ष्मी माँ विराज हैं, तो बेटा वहाँ तक खुश रहेंगे। सारी चीज़ें व्यवस्था ही एकदम बेटा। हाँ, अब बेटा मेरे लिए व्यवस्था है, सबके लिए इनके दिमाग में जा, सब पब्लिक का व्यवस्था करें। हाँ, कितना भरोसा है रेखा गुप्ता? पूरा 4 बेटा रुपया है ना, रुपया में पूरा भरोसा है, रुपया में पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। अपनी जान पर भरोसा नहीं है, जो इनकी पर। अच्छा, अपनी जान पे इतना भरोसा नहीं था? बेटा मेरे लिए तो इतना कर दी हैं, जब नगर निगम में थी, भगवान सबको करें। मेरे बेटा के सरकारी नौकरी दी, मेरे पोती के एडमिशन करा दी महाराजा अग्रसेन प्रीतमपुरा में। आज तन मन से काम करी, निस्वार्थ काम करी, पैसे भी दें कि किराया भाड़ा। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बहन के लिए काम करूँगी। हाँ, मैं पुलिस बुला दूँगी, तुम्हें बंद करा दूँगी, कर ऐसे करोगे हम। जब वो काउंसलर थी तब से आप जानती हैं, तो तब से और अब में कुछ फर्क दिखा उनके व्यवहार? कुछ भी नहीं। अगर फर्क होता तो इतना दूर में बैठी थी, वहाँ क्यों बुलाई? यहाँ पीछे मैं लाइन से जाती ना, तो क्यों बुलाई कि वो मुन्नी पांडे पूछो वो क्यों आई हैं? तो वो भैया बुला के लगे कि आपको बुला रही हैं, चलो। तो मैं इतना पब्लिक से उठ के क्यों गई? चीनी अगर है तो भी तो पहचान थी, जब भी तो। अगर बेटा रिश्वत लेती तो वो कहती कि हाँ मैं पैसे देती थी, काम कराती थी, तो बेटा वो भी भूल जाती, हम भी भूल जाते। निस्वार्थ काम किए हैं बेटा। नहीं तो अभी चलो इसी न्यूज के सामने वो मंच पर बोलूँगा, इसी मंच पर वो भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा। मुकेश श्रीवास्तव जी मिल लिया मुख्यमंत्री? हाँ जी, मिल रही है। मुख्यमंत्री से मिलने के और जिस तरीके से आप डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, बहुत अच्छा लगा। मैडम खुश हुई और धन्यवाद भी कहा मैडम ने हमें बुक के लिए, और अच्छा लगा हमें भी। सर, जिस तरीके से पहले इस तरीके की शुरुआत नहीं थी कि जनता जो है वो मुख्यमंत्री से मिल सके या डायरेक्ट संवाद कर सके, तो ये शुरुआत आपको कैसी लगी है? जब से मुख्यमंत्री आई हैं तब से ही उन्होंने जनसंवाद को शुरू किया। ये हमें बहुत अच्छा लगा। ये पहले कभी नहीं देखा ऐसा कि मुख्यमंत्री से हम लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं। आज पहली बार ऐसा देख रहे हैं, जब से ये 1 साल से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है दिल्ली में, तब से ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री से कोई भी, हम ही नहीं, कोई भी आसानी से मिल सकता है। ये चीज़ें कैसी लगी हैं रेखा को? बहुत अच्छा लगा हमें। ये सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तो मुख्यमंत्री दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हर हफ्ते ये जनसंवाद किया जाता है, तो ये कैसी चीज़ है? इससे क्या मैसेज जाता है दिल्ली वालों के लिए, और जो विश्वास है वो कितना मजबूत हुआ है कि हाँ मुख्यमंत्री बढ़िया हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए सोचा जा रहा है? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी मोदी सरकार की नीतियों पे चल रही हैं, सबका विकास सबका साथ, उसमें यह है बहुत अच्छा काम हो रहा है। रहा है दिल्ली में सबका साथ सबका विकास? दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 1 साल से पहले हमने कभी नहीं देखा ऐसा दिल्ली में जैसा काम अब हो रहा है ना, पहली बार देखा है कि जगह जगह सफाई, गंदगी सब साफ है, कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा। और करप्शन भी बहुत कम हुआ है दिल्ली के अंदर जब से मुख्यमंत्री जी आई हैं। बिल्कुल लोग खुश हैं इनसे। सर, जिस तरीके से आप यहाँ पे एक बड़ी भीड़ देख रहे हैं, लगातार लोग अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि अब वाकई में दिल्ली की जनता की समस्याओं पर, दिल्ली की जनता पर ध्यान देने वाली सरकार दिल्ली में बनी है? हाँ, बिल्कुल ध्यान दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी खुद से बुला रही हैं लोगों को, और जैसे सुन रही हैं सबकी, और सबका ये नहीं कि किसी की भी समस्या, कोई गंभीर भी समस्या हो, जैसे किसी की कोई वैसी समस्या हो बीमारी की, या किसी की और भी बहुत समस्याएं हैं, वो भी अब ये उनको सॉल्व कर रही हैं। सर, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ आने से पहले आपको जन सुनवाई ऐप यूज़ किया है आपने, और आपको यहाँ पर आना कितना फ्रेंडली लगा, आपको कितना ईजी लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आना, और मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों को कि लोग खुश हैं यहाँ पे। हाँ, किसी के है कहीं ना कहीं सबके चेहरे पे खुशी है यहाँ। हाँ,
मुख्यमंत्री के ऊपर देखिए इसी जन सुनवाई के दौरान हमला भी हुआ, पर फिर भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। वो आज भी दिल्ली की जनता की समस्या सुन रही हैं, काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है, उनका आत्मविश्वास अभी भी है जनता में। वो जनता की सेवक हैं, मुख्यमंत्री जी सेवा कर रही हैं। कितना भरोसा करते हो? जनता बहुत भरोसा कर रही है। इतनी पब्लिक आई है यहाँ पे इसलिए आई है कि मुख्यमंत्री जी उनकी अपनी है, तो इसलिए मिलने आए हैं सब। धन्यवाद भी करने आए, परेशानी भी लेकर बिल्कुल नहीं, परेशान नहीं कर रहा कोई भी बाप। परेशानी भी लेकर आए हैं और धन्यवाद भी कर। हाँ बिल्कुल 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 यही हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय वर्मा। आप बताइए संजय जी, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप इस जनसंवाद में आए हैं, क्या कुछ परेशानी लेकर आप आए थे? इतना ईजी नहीं था किसी से भी मिलना, पर लेकिन देखो इन्होंने जन सुनवाई के दौरान जो लोगों के लिए ईजी किया है मिलना, और अपनी समस्या हम रख सकते हैं। और उसके साथ साथ में मैं तो वैसे एक NGO से हूँ, नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया। तो हमने उनकी एक पत्रिका में हमने एक फ़ोटो छापी थी मैम की, तो हम तो वो देने के लिए आए थे। बहुत अच्छे से मिली, अच्छे से उन्होंने किताब भी ली और धन्यवाद भी करा हमारी टीम का। इस तरीके से यहाँ एक तमाम भीड़ आई हुई है लोगों की, तो क्या लग रहा है कि अब वाकई में दिल्ली के लोगों पर समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है? दिल्ली में अब काम हो रहा है, पहले दिल्ली में काम नहीं हो रहा था, अब दिल्ली में काम हो रहा है। और उसके साथ साथ में क्या है कि जो पहले सिस्टम था यहाँ पे बहुत चेंज हो गया, पहले से फ़र्क है। क्योंकि पहले बिल्कुल भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, अब है। सर जैसे कि आपका एंटी करप्शन का NGO है, तो आपको लगता है दिल्ली में पहले से करप्शन बढ़ा है या कम हुआ है? देखो पहले से मैं तो ये कहूँगा, हमारा तो जो NGO है हमारा, तो हम तो सिर्फ अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, या किसी की कोई समस्या है तो उसके लिए हम भी आगे मतलब लिख के भेजते हैं, करते हैं जैसे भी। लेकिन अभी सरकार में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अभी उत्तम नगर में ये मैटर हुआ, उसको देखो कितनी जल्दी शॉर्ट आउट किया। इतना ईजी नहीं है, अभी लोगों में प्रशासन का भी डर है और लोगों में एक विश्वास है कि भाई सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। और मैं तो कितना विश्वास है सर रेखा गुप्ता? बिल्कुल बिल्कुल 10 में से 10 मतलब। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता देवी। सुजाता जी, ये बताइए आज आप यहाँ जनसुनवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपनी तमाम समस्याओं को रखेंगी। ये शुरुआत आपको कैसी लगी है कि आज आप अपनी तमाम परेशानियों को लेकर सीधा मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं? हाँ जी। ये ठीक है, बढ़िया है। पहले कभी ऐसा हाँ सही है बिल्कुल कि जो जन सुनवाई केंद्र में जो है पब्लिक की जो बात सुनी जा रही है, सब अच्छा है। ये हमने पहले उत्तर प्रदेश में सुना था कि CM योगी आदित्यनाथ जो है वो दरबार लगाते हैं, जनता दरबार, और जनता की बात सुनते हैं। अब उसके बाद यही शुरुआत दिल्ली में की गई है। 6 से 7 महीने हो गए हैं, रेखा गुप्ता के ऊपर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला भी हुआ एक ऐसी ही जनसुनवाई के दौरान, पर फिर भी वो नहीं रुकी, फिर भी वो जनता की चीज़ें परेशानियाँ सुन रही हैं। ये चीज़ें कैसी लगती हैं? बिल्कुल अच्छा, बढ़िया है, ये चीज़ सुनवाई हो रही है। और हमारे साथ BSES बिजली कंपनी ने जो बिजली का है जो 5 लाख रुपए का 12 लाख रुपए मांग रहे हैं, हमें उसी मामले में लेटर लेकर आए हैं। और इस चीज़ के लिए जो है हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से अगर हम दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए पहले भी दिल्ली की गरीब लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए कई बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं। सर कितनी उम्मीद लेकर आए हैं रेखा गुप्ता से? बहुत उम्मीद, पूरा भरोसा है कि जो है ना हमारे साथ जो है हमारे संग जो है ये चीज़ किया जाएगा। हमारे संग कंपनी BSES कंपनी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, जो है 5 लाख रुपए का 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। और सर इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि ये जो जनसुनवाई की जानकारी है आपको कहाँ से मिली और आप कैसे आए? जो है इससे पहले भी हम आए थे, तो हाँ जो है इसकी सुनवाई जो है पता वहाँ पे और भी पब्लिक बताए कि वहाँ पे जो है जन सुनवाई केंद्र होते हैं। वहाँ उन्होंने आपको बताया कि जनसुनवाई में जाइए, उन्होंने कहा कि हाँ हमारी समस्याओं का हल। हाँ हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं जनसुनवाई से दिल्ली? हाँ बिल्कुल, तो जो है हम भी आए हुए हैं, तो उसमें है संतोष है आदमी को कि पहले भी कई परेशानियां आपको रही होंगी, पर पहले इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी कि आप मुख्यमंत्री से मिले, अपनी परेशानियों को बताएं। तो ये चीज़ें कैसी लग रही हैं? ये बहुत बढ़िया है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। लगता है कि मुख्यमंत्री गरीबों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए सोच रही हैं और काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, कर रही हैं सर। उम्मीद है कि ये जो आप अपनी शिकायत लेकर आए हैं इसका भी निवारण होगा? हाँ होगा इसका लेकर आए हैं शिकायत, इसका जो है कर दिया जाए। बहुत जो है आभार है। कहाँ से आए वैसे दिल्ली? हम दिल्ली में सोनिया विहार खजूरी से। से आए।